2 अक्टूबर जन सुराग के स्थापना दिवस में पीके ने बिहार में इतिहास रच दिया है और बता दिया है कि हम कमजोर नहीं हैं। बता दिया है कि बिहार में जिस तरह की पहले पॉलिटिक्स होती थी आज बिल्कुल अलग होने वाली है और बिल्कुल नए तरीके से होने वाली है, क्योंकि पहले जो सोच रखते थे आज वो सोच बदलने की कोशिश की गई है। और एक बार तो सारा पूरा हिंदुस्तान देख रहा होगा जब वो नारा लगा के दोहराने के लिए अपने जितने भी भाई बंधु लोगों को कहते हैं कि सारे राज्यों को लोग, जैसे बंगाल में किस तरह से स्टूडेंट को तंग किया जाता है और कहीं कहीं और राज्यों में बिहारियों को गाली की तरह ट्रीट किया जाता है और जिस तरह से पलायन करते हैं, तो उनको सारे लोगों को जवाब दे दिए हैं और कह दिए हैं कि जय बिहार। इस बार बिहार में क्रांति लाने की साजिश अब करनी नहीं है, साजिश शुरू हो गई है। इस बार बिहार में क्रांति आएगी, बिहार में बदलाव आएगा। अब बिहार भीख नहीं मांगेगा, लोगों को भीख देगा। बहुत सारी अटकलें और बहुत सारी तमाम चीज़ों को प्रशांत किशोर ने अवलोकन कर करके बता दिया है कि मैं पिछले 2.5 सालों से पद यात्रा में हूँ। 18 जिलों को मैंने घूमा है, देखा है, महसूस किया है। 5 से 6 हजार किलोमीटर पद यात्रा करने के बाद, कई हजार लोगों से और लाखों लोगों से मिलने के बाद वेटनरी के इस ग्राउंड में उन्होंने साबित कर दिया है कि लोग, अगर आप सही से जुड़ेंगे तो लोग आपके साथ आएंगे। कई बार लोगों ने तो ये सोचना शुरू कर दिया कि इस वेटनरी ग्राउंड में जो 3 लाख की कैपेसिटी है, 40,000 चेयर रखे गए थे, शायद भरेंगे कि नहीं। लेकिन इतना हुजूम देख करके लगा कि खड़ा होने के लिए जगह नहीं है। 40,000 चेयर कम पड़ गया था, इतना लोग आ गए थे। यानी यह राजनीतिक माहौल में एक नया एंट्री है और एक नई तरह का एंट्री है। आज तक पूरे इतिहास में ऐसा एंट्री नहीं देखा गया है कि एक बंदा बिना राजनीतिक माहौल से किस तरह से बिहार में नई शिफ्ट लाता और लोगों को दिखा देता है कि मैं कुछ अलग करने आया हूं, मैं बिहार का गौरव को वापस लाने आने वाला हूं और बिहार को पूरी तरह से बदलने वाला हूं। उनकी इस दहाड़ ने पूरे आसपास में कई सारे जो लोग हैं, विपक्ष के लोगों के मुंह पे ताला बन गया है और ऐसा लगता है कि अब लालू यादव हो या नीतीश हो, अभी तो चुप्पी साधे हुए होंगे, सोच रहे होंगे कि इनके लिए क्या राजनीतिक माहौल बनाया जाए, किस तरह से पलटवार किया जाए। लेकिन उनको कोई जवाब नहीं छोड़ा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो और आरजेडी हो, चाहे वो एनडीए हो, कोई भी किसी भी पार्टी को नहीं बख्शा और बता दिया है कि 20 से 30 सालों में बिहार में जिस तरह से स्थितियां जर्जर हुई है। एक समय था कि बिहार अपना बिहार था जिसमें लोग गर्व करते थे और कहते थे कि मैं बिहार का हूं, बिहार में ऐसे से सेना नायक हुए, ऐसे से लोग हुए, बुद्धिजीवी हुए हैं। तो फिर बिहार किस बात का। एक और बड़ी बड़ी ऐसे तो कितनी सारी बातें कह देते हैं, अगर 1 घंटे का स्पीच है, अगर सुनिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं कुछ स्पेशल पॉइंट ला करके विश्लेषण करके मैं बताना चाहता हूं कि क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि पिछले 10 सालों से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री केंद्र से बिहार की स्पेशल दर्जा की बात कर रहे हैं, स्पेशल राज्य की बात कर रहे हैं। जैसा लगता है ना कि बिहार इतना कमजोर हो गया है, इतना पिछड़ गया है कि भीख दे दो बाबा, कुछ तो दे दो, हमारा कल्याण नहीं होगा। हम उन सारे लोगों से कहते हैं कि आज से भीख मांगना बंद करो। हम बिहारी हैं और बिहारी होने का गर्व करो, क्योंकि हमारे यहाँ सरस्वती विराजमान रहती है और जिसके मुख पे, जिसके ललाट पे सरस्वती विद्यमान है, वो पूरी दुनिया को खरीद सकता है, पूरे केंद्र को हम दे सकते हैं, हम चला सकते हैं और हम भीख मांग रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई है? आज उसे सुधार करने की ज़रूरत है, आज उसे कुछ नया करने की ज़रूरत है। ऐसे कई सारे तमाम मुद्दे को बात कर करके उजागर करने की कोशिश की गई है। साथ साथ शिक्षा पर बड़ी बातें की गई है कि शिक्षा को किस तरह से हमें ज़रूरत है। कई लाख करोड़ को 4-5 सालों तक इन्वेस्ट कर करके एक नया शिक्षा पद्धति लाना होगा, अपने बिहार के गौरव को फिर से लाना होगा। फिर से जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जैसे दुनिया भर से लोग यहाँ आते थे, वैसे फिर से आए। उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और साथ साथ लिकर बैन के लिए भी कहते हैं कि मुझे बस एक बार पार्टी में आने दो,
1 घंटे में पूरी तरह से लीकर की समस्या है, दारू की समस्या है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा एक कैलकुलेशन बताता है, मेरा ये 2.5 साल का लोगों से मिलना, बिहार में 18 जिलों में भ्रमण करना, ये सारा कुछ कैलकुलेशन और इतने लोगों का, दिग्गज लोगों का साथ और उनका समझ के बाद मैं ये सारे दावे कर रहा हूँ, और ये दावे झूठे नहीं हो सकते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ कि चेंज आएगा, जो मैं बोला हूं, गांठ मान लो, वो सारा परिवर्तन होगा और राजनीतिक माहौल में एक नया चेंज होने वाला है। कई लोग उनको हवा में ले रहे थे, कई लोग उनको छोटा समझ रहे थे, कई लोग उन्हें पंगु समझा कि एक छोटा आदमी एक क्या कर सकता है, क्या कुछ कर सकता है, और वह बता दिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। कई बार तो लोग कह रहे थे इनके साथ जो पार्टी में कैसे कैसे लोग जुड़ेंगे, है ही नहीं, लोग तो जुड़ेंगे क्या। लेकिन इन्होंने बिहार के हर कोने कोने में, हर गांव से हीरे तलाश लिए हैं, और वो हीरे काफ़ी कुछ बयान कर रहे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर उसने बिहार को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि क्या क्या भूकंप आने वाला है, क्या क्या चेंजेस आने वाला है। लगता है कि बहुत 4-5 सालों में, आने वाले 5-10 सालों में अगर इस तरह के लोग अगर बिहार में काम करने लगे तो पूरी जो कहते हैं ना केंद्र की स्ट्रैटेजी बिहार में होने लगेगी। पूरे भारत में कुछ चीज़ें हो रहा है, उसकी प्लानिंग्स बिहार से होगी। देश में क्या करना है उस सब की संगठन बिहार में होने लगेगा। यानी बिहार में ब्रेन की कमी नहीं है, बिहार में सरस्वती विराजमान रहती है, तो फिर जहाँ सरस्वती है वहाँ तो लक्ष्मी ऐसे ही आएगी। और सारे कुछ चीज़ों को बयान कर करके बता दिया है उस मंच के सहारे, पूरे करोड़ों करोड़ों लोगों को यह बता दिया। सिर्फ बिहार वासियों के लिए नहीं, कहते हैं कि पूरा देश जाने, पूरा देश सुने, और हम जो करने वाले हैं वो सब लोग समझे कि मैं क्या करने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ नहीं करने वाला हूँ। चाहे वो सेंटर में बैठा हुआ कोई सरकार क्यों ना हो, चाहे वो बिहार में गद्दी को संभालने वाला कोई सरकार क्यों ना हो, हम जो लाने वाले हैं कुछ अलग लाने वाले हैं, हम परिवर्तन करने वाले हैं, कुछ अलग करने वाले हैं। और कई बात तो ऐसी बात कर देते हैं को दिल पे लग जाता है, और साथ दिल से जोड़ने का यही तरीका है। कहते हैं कि जिस तरह से बुजुर्गों को मात्र बिहार सरकार 400 रुपये महीने के देती है, उससे क्या होगा, उनका खर्चा पानी कैसे चलेगा, उनके घर वाले कैसे उसे खिला पाएंगे, निकाल देंगे। इसलिए बिहार में पारिवारिक कलह होती है, बुजुर्गों की लड़ाई होती है। हम इस रकम को बढ़ा करके इससे ऐसा डिफिशिएंसी रखेंगे जिसमें उनका खर्चा पानी का जुगाड़ हो जाए। कम से कम 2000 तो होना चाहिए, जिससे उसे खाने पीने का इंतजाम हो सके। इतना तो होना चाहिए, नहीं तो ये लड़ाइयाँ चलती रहेगी। ये लड़ाइयाँ हमें रोकना है, हमें अपने परिवार को बचाना है और हमें पलायन से रोकना है। वैसे तब जाकर के बहुत कुछ होने वाले हैं। हमें वो सारा तरीका पता है कि बिहार में इंडस्ट्रीज कैसे लगाने हैं, हमें वो सारा तरीका पता है कि पलायन कैसे रोकना है, हमें ये भी पता है कि रोजगार कैसे देना है। ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर करके सारे पट को खोल दिए हैं, और बिहार की राजनीति में ऐसा पट खोलने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, प्रशांत किशोर, जिसने पूरी तरह से प्लानिंग किया था, पूरी तरह से समझा बिहार को और पूरी मुहिम के साथ मंच पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। सारे विपक्षी अभी वो टेंशन में होंगे कि अब क्या करें, अब बिहार में किसके लिए वोट, कैसे वोट मांगे, ये सब सारे चीज़ों को लेकर के अभी भी चल रहा होगा डिस्कशन। बट अब पीके पीछे मुड़ने वाले में से नहीं है। जिस तरह से उन्होंने आगाज कर दिया और लोगों को बता दिया है कि कैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि जब तक वो भाषण शुरू नहीं हुआ था, 12-1 बजे तक लोग आए नहीं थे, तो लग रहा था कि लोग भीड़ इकट्ठा नहीं हो गए, ये सब डकौसलाबाजी होगा, ये सब ऐसी बयानबाजी होगा, जिस तरह से आते हैं लोग जाते हैं वैसा ही होगा। लेकिन जैसे ही 1 बजने के बाद भीड़ आना शुरू हुआ, सीटें कम पड़ गई, जगह कम पड़ गया, सोशल मीडिया ट्रेंड हो रहा है, फेसबुक ट्रेंड हो रहा है, हर जगह ट्रेंडिंग हो रहा है। और सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे देश के लोग सुनने लगे, जानने लगे कि ऐसी भी क्रांति लाई जा सकती है, ऐसी भी नई पॉलिटिक्स खेला जा सकता है, और ऐसे भी विकास का मॉडल लाया जा सकता है। और सारे पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसे रीबिल्ड करना है, वो सारा स्ट्रेटजी बताते हैं। और उसका बताने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि उनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो सारे सब के सब ब्रेन वाले लोग जुड़े हैं, सब के सब एजुकेटेड लोग जुड़े हैं, तो सारा प्लानिंग्स इसलिए अच्छा हो जाता है। हम जैसे कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे भरे पड़े होते हैं जिन्हें उस तरह की सोच नहीं होती है। हम
उनके सहारे भाषण लिखवाते हैं, किसी की मदद से भाषण लिखवाते हैं, किसी की मदद से बोलते हैं। बट प्रशांत किशोर तो लग रहे थे कि इस ज़मीन से ही जुड़े हैं, और जिस तरह से बातें कर रहे थे उन्हें न कागज़ की, न पन्नों की, न किसी चीज़ की दरकार थी। बस उसे तो लगा कि मैंने लोगों से मिला है, लोगों के दर्द को समझा है। और जिस तरह से ये सर्वे को लेकर के परिवार में लड़ाइयाँ और ये सब को लेकर के छोड़े नहीं है, किसी भी मुद्दे को छोड़ा नहीं है, बिहार के हर मुद्दे को मंच पे उजागर कर करके लोगों को बता दिया और विपक्ष को भी सिखा दिया है कि राजनीति अब ऐसे नहीं होगी, अब कुछ अलग करना होगा, अब कुछ अलग सोचना होगा, अब काम करके दिखाना होगा, तभी बिहार वासी आपको वोट देंगे, नहीं तो उठा करके फेंक देंगे। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए, ऐसे बहुत सारे खबरें आने वाली है, पीके की कई सारी संश्लेषण ऐसे आने वाली है, कई सारी अनुभूतियों के बल पे बहुत सारी। अभी पॉलिटिक्स तो खेल शुरू हुआ है, ये तो मात्र ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। तो ऐसे ही बने रहे पूरी फिल्म देखने के लिए, बिहार की पॉलिटिक्स देखने के लिए। और बिहार का पॉलिटिक्स ऐसा बताया जाता है कि पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को अगर जोड़ दिया जाए तो बिहार इकलौता पॉलिटिक्स के मामले में माहिर है, खिलाड़ी है, और वो खिलाड़ी आज पीछे नहीं रहने वाला है, आज कुछ बदल के रखने वाला है।